हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपने मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 का पार्ट 2 सेक्शन 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है टोटल 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग जो है ऑलरेडी पिछले क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर तक हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना मेन कॉन्सेप्ट जो था वो जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हमको सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जब मेरे पास कोई भी लाइन होता है, ठीक है, जब भी मेरे पास कोई भी लाइन होता है, ठीक है, उस लाइन में दो पॉइंट आपको दिया जाएगा, यानी कि a x1 y1 और b जो है x2 y2 होगा। ठीक है, तो जब दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपके सामने, तो इसमें से क्या होगा कि कोई एक कोऑर्डिनेट बाहर से आएगा और इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट है px1, तो वो बाहर से इस लाइन पे आएगा और इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। रेशियो कहने का मतलब अगर मान लेते हैं ये m है और ये n है, तो m और n के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये पता करना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि x और y का वैल्यू क्या होगा। इसी को हम लोग जो है सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे क्या कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लिए, इस लाइन का अपना कोऑर्डिनेट है कि कोऑर्डिनेट जो है a x1 y1 है और यहाँ पर b x2 y2 है। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई तीसरा पॉइंट है P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो क्या करेंगे हम लोग इस चीज का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे इस चीज को निकालेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। ठीक है, तो क्या है कि देखिए अगर मेरे पास दो ट्रायंगल होता है, ठीक है, दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब क्या है कि जो कोऑर्डिनेट, जो चीज आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो क्लास 9 में पढ़े थे, ठीक है, वो चीज जो है अगर आप इसमें देखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट में क्या देखा कि दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप हो जाता था। ठीक है, ओवरलैप मतलब अगर मेरे पास ट्रायंगल ABC है तो एक थर्ड ट्रायंगल जो होगा वो DEF होगा, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब ये क्या है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है, पूरा मतलब इसके साइज को ये ढक लेता है। ठीक है, बस पता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं कि ये ट्रायंगल इसका सिमिलर है, यानी कि ये हो गया XYZ। ठीक है, ये इसका सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब है तीन साइड भी है, तीन साइड भी दिख रहा है और तीन एंगल भी है, तीनों एंगल भी है। ठीक है, तो ये किसी तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे ट्रायंगल सिमिलर होता है। इस सिमिलर को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होता है, तो इसमें सिर्फ हम एक क्राइटेरिया का यूज करने वाले हैं, डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, तो हम सीखेंगे वहीं पर सिमिलर ट्रायंगल में सारा चीज सीखेंगे, बस यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इंट्रोड्यूस करने से पहले हम क्या बता रहे हैं इसको, ये ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, डबल ए से सिमिलर करेंगे। तो देखिए दो एंगल अगर मेरे पास हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि मेरे पास दो ट्रायंगल होगा, सिमिलर होगा, और उसका अगर दो एंगल अगर सेम होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो दो एंगल सेम कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसको सिमिलर लिखने का ये तरीका होता है, सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, ये हम सिमिलर लिखने का तरीका होता है। और दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है
कि वहां आप गौर कीजिए, कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता था तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल ये होगा सिमिलर तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, जैसे लिखिए ए बी बाई ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये बी सी, तो इसको लिखेंगे क्या, वाई जेड, ठीक है, जैसे यहाँ दिया होगा। उसी तरह अगर ए सी एक साइड है तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्स जेड, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि मेरा जो ट्रायंगल सिमिलर होगा उसका ये क्या साइड जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है। और एंगल का क्या होगा, तो एंगल इक्वल होगा, यानी कि अगर ये एंगल ए है तो एंगल ए जो होगा वो एंगल एक्स के बराबर होगा, ठीक है। एंगल बी जो होगा वो एंगल वाई के बराबर होगा और एंगल सी जो होगा एंगल जेड के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस हम इस चीज का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, बस ये पॉइंट ये सिर्फ पॉइंट यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और बाकी डिटेल में हम सिमिलर ट्रायंगल में देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है क्या कि यहाँ ए और बी दो पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है दो पॉइंट, वो क्या है कि एक्स ए और बी दिया हुआ है और ये हमका इसका वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल मेरा दो हो गया, एक ये, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यानी कि देखिए अगर हमको इस चीज का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेट जो है, इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा तो ये मेरा x1 है और ये मेरा क्या है y1 है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं इसको क्या लिखिएगा, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा x है, ठीक है। और ये क्या है मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये y है, बात समझ में है। इसके बाद अगर इस कोऑर्डिनेट को लिखा जाए तो आप ऐसे इसको लिखिएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा x2 है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है y2 है, ठीक है। अब देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें साइड निकालना चाहते हैं, यानी कि देखिए ये मेरा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आप इस पे फोकस कीजिए और एक ट्रायंगल आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये दो ट्रायंगल आपके सामने, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल का आपको साइड्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल और एक आपको ये ट्रायंगल पे फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका साइड्स कैसे निकलेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में बोले कि ये पॉइंट जो है इसको जो a में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमको साइड निकालना है, ये साइड अगर इसको हम मान लेते हैं O तो हमको ये साइड निकालना है। तो देखिए हम ये साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये साइड निकालने के लिए, इसका लेंथ निकालने के लिए हमको टोटल लेंथ में से इतना घटा देंगे तो क्या मेरा ये चीज नहीं निकल जाएगा, तो ये चीज निकल जाएगा, ठीक है। टोटल में से क्या करेंगे, इतना घटा देंगे। तो अब ये बताइए टोटल है कितना, तो ये मेरा x है, ठीक है, x हो गया और ये मेरा कितना है x1 है, x माइनस x1 हो गया, ठीक है। उसी तरह हमको ये चीज निकालना, तो हम क्या बोले यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ में से इतना घटा देंगे तो मेरा ये चीज निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले टोटल कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो x2 कर दीजिए माइनस, और हमको क्या करना है ये घटाना है, तो इसका क्या लेंथ है, इसका लेंथ x है, x क्लियर हो गया। उसी तरह आपको ध्यान देना है कि ये लेंथ निकालना है इसको, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक टोटल लेंथ में से इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे, देखिए इसका लेंथ जो होगा टोटल कितना है, तो ये डिस्टेंस y है, यानी कि इसको लिखेंगे y माइनस, और ये क्या है y हो गया ये, और ये घटाना है तो ये कितना y माइनस y1 हो गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमको एक साइड का लेंथ और ये निकालना है इसका, कि टोटल में से क्या करेंगे, टोटल कितना है y2, जो हो गया मेरा y2 माइनस टोटल में से इतना यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक y, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो मेरे पास आप देखिए बढ़िया से कि मेरा ट्रायंगल APO और एक ट्रायंगल PB और इसको मान लेते हैं Q मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल AOP
समझिएगा, ठीक है, ये समझिएगा ध्यान से कि क्या ये मेरा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री क्योंकि एक्सिस है, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक एंगल मेरा तो इक्वल ये कर दिए सेम, और दूसरा ध्यान दिएगा पैरेलल लाइन का वो कॉन्सेप्ट, जब दो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग साइड होता है ना, ये करस्पॉन्डिंग साइड होता है, ठीक है। तो इस करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर देंगे। तो देखिए ध्यान दिएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया। तो देखिए जब दो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल होता है तो नीचे वाला पैरेलल के ऊपर, ये पैरेलल लाइन के ऊपर, दोनों इक्वल होगा। तो देखिए ये दोनों लाइन की बात कीजिए, तो इसका पैरेलल के ऊपर ये और इसके ऊपर ये, कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को हम यूज करेंगे और इसको हम लिख लेंगे किस तरह। तो देखिए सबसे पहले एंगल, इस एंगल की बात करें तो ए पी, ये ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल, अगर ए ओ पी लिखे तो क्या लिखेंगे, पी क्यू बी है, देखिए पी क्यू बी, क्यू 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं क्या कि 90 डिग्री मतलब कि ये पीओ जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू किसका है, पीओ परपेंडिकुलर टू ए ओ है, ठीक है। उसी तरह ये बी क्यू भी क्या है, बी क्यू जो है सारा क्या है, परपेंडिकुलर होगा किससे, मेरा पी क्यू से, ठीक है। इसके बाद हम ये एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल ए पी ओ, इसको पी जो है हम इसको ऊपर ले देते हैं, ए पी ओ, ठीक है। एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू, जब ए पी ओ लिखे तो क्या लिखा, पी बी क्यू लिखा है, लिख लीजिए पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू क्या है, लिख सकते हैं कि पी ओ पैरेलल टू बी क्यू, पी ओ पैरेलल टू बी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दो एंगल मेरा सेम हो गया तो कर सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू बी। अब यहाँ सिमिलरिटी लिखेंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंट में आप लिखते थे तो डबल ए सिमिलरिटी, बस में क्या। अब देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम क्या बताए थे, हम बताए थे करस्पॉन्डिंग एंगल ये सेम होगा और साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो साइड प्रोपोर्शन को हम खाली यूज करेंगे। तो देखिए अब साइड प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम जस्ट ये एंगल और ये एंगल को सेम किए, ठीक है, ये एंगल को और ये एंगल को सेम किए, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, ए पी बाई, इसके सामने साइड क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू, ये एंगल और ये एंगल सेम किया ना, तो पहला ट्रायंगल ये है तो क्या लिखेंगे, इसके लिए सामने वाला साइड ए ओ बाई, इसके सामने साइड क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक एक साइड बच गया, ये हो गया और ये हो गया, ये बच गया ना, तो क्या लिखेंगे, ओएल क्या बच गया, देखिए ए पी हो गया, ए हो गया, ए पी और ए हो गया, तो क्या बचा, ओ पी बचा, तो ओ पी बाई क्यू बी, ये क्या हो गया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बस में क्या, साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। अब साइड्स प्रोपोर्शनल होगा तो इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए ए पी का वैल्यू क्या है, एम लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया एम बाई, पीवी क्या है, तो पीवी जो है वो एन है, तो एन बाई एन इज इक्वल टू, ए ओ क्या लिखेंगे, ए ओ एक्स माइनस एक्स वन बाई, पी क्यू क्या लिखेंगे, पी क्यू एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, ओ पी क्या लिखेंगे, ओ पी, इसका वैल्यू वाई माइनस वाई वन, और बाई ये क्या लिखेंगे, क्या है, क्यू बी कर सकते हैं वाई टू माइनस वाई, ये लिख सकते हैं ना। तो क्या हम इसको वैसे कर सकते हैं, इस तरह एन बाई एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स, ये पहला इक्वेशन, और इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एम बाई एन, लिख सकते हैं। अब इससे हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, यानी हमको x और y दिखना चाहिए। देखिए इस इक्वेशन में हमको x दिख रहा है, इसका वैल्यू निकालेंगे, और इस इक्वेशन में हमको y दिख रहा है, y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, m इंटू एक्स टू, एम एक्स टू हो गया
m माइनस एक्स, एम एक्स हो गया इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। तो जहां एक्स है उसको लेते आइए आप इधर, तो माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन एक्स वन, और उधर ले जाते हैं माइनस एम एक्स टू। अब ध्यान दें दोनों से माइनस और एक्स कॉमन लीजिए, माइनस एक्स कॉमन है तो क्या आएगा एम प्लस एन, और यहाँ से कुछ कॉमन तो ऐसा नहीं निकाला, सिर्फ माइनस निकाल दीजिए, एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू। यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो एक्स वैल्यू क्या लिख सकते हैं एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू बाई एम प्लस एन लिख सकते हैं। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको और भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, दिस इंप्लाइड x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। ये क्या हो गया, इसका x का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये मेरा x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां क्या करने वाले हैं, n इंटू वाई और माइनस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई टू और m इंटू माइनस वाई एम वाई हो गया, ठीक है। y और y को एक जगह ले आइए, तो एन वाई माइनस एम वाई, यानी माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया। अब इसको इधर आकर दीजिए एम वाई टू माइन प्लस एन वाई वन, इससे y कॉमन ले लेते तो क्या लिख सकते हैं n प्लस m इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं इसको एम वाई टू प्लस एन वाई वन। तो y का यहाँ से क्या निकलेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया y का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा x और y का वैल्यू आया, यही मेरा रिजल्टेंट वैल्यू आया, यही मेरा फाइनल वैल्यू आया, ठीक है। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट x1 y1 होगा और b तुम्हारा कोई x2 y2 होगा, तो कोई थर्ड पॉइंट जो है p xy होगा, तो इसका x का वैल्यू निकलेगा क्या फॉर्मूला से, mx2 m, अगर ये m ऑन n में है तो mx2, ठीक है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n हो जाएगा, और y का वैल्यू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। अब ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला तुम्हें याद करने का क्या तरीका है, ठीक है। आप लोग याद कैसे किए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब x निकालना तो m, ध्यान देखिए x निकालना तो खाली x पे ही फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा x निकालना है तो सिर्फ x देखना है। तो मेरा m जो हो गया x2 और n x1 बाई m प्लस n, दोनों नीचे में। अगर y निकालना रहेगा तो m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, क्रॉस करना है, क्रॉस m क्रॉस मतलब y2 प्लस n क्रॉस y1, बस में गया। तो ये ध्यान देना है, ये जो है इसी फॉर्मूला का यूज जो है इस चैप्टर में करने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 में हम करने वाले हैं सेक्शुअल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ आगे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला को भी यूज उसमें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।